वेलकम बैक टू दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खरबूजा लगाने का बहुत ही आसान और सही तरीका। खरबूजा हो या तरबूज, किसी भी किस्म का हो, इसकी कोई सी भी वैरायटी हो, आप इसी तरह घर में लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और उससे एक पौधे से एक फल आप ले सकते हैं अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं। अगर आप इसको मिट्टी में लगा रहे हैं, यानी कि अनलिमिटेड आपने इसको स्पेस दे दी है कि ये अपनी जड़ें फैलाए, तो आप एक पौधे से बहुत सारे फल भी ले सकते हैं। उसमें भी क्या क्या एहतियात करनी है वो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। खरबूजा या तरबूज के बीज हम जो घर में खाते हैं, जो हमारे घर में खरबूजा आता है उसके बीज हम फेंक देते हैं। वही बीज अगर हम उगा दें उससे भी बहुत सारे पौधे बन सकते हैं। मैंने इसी तरह उगाए हैं। अगर आप चाहते हैं हाइब्रिड सीड लेना तो आप बाज़ार से परचेज भी कर सकते हैं या प्लांट नर्सरी से जाके ले सकते हैं। खरबूज और तरबूज की, क्योंकि ये एक बेल वाला पौधा है, तो आप इसकी जो सीडलिंग है, इसकी जो पौध तैयार करते हैं वो एक साथ एक गमले में भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया है। उसके बाद आप इसको अलग अलग गमले में कर दें जब ये 2 महीने के बड़े हो जाएं। इसके अलावा इसको आप अलग अलग कप्स और ग्लासों में भी उगा सकते हैं, एक कप में एक बीज। एक बात का ध्यान रखें, आपको जो भी चीज़ घर में लगानी है, जो भी पौधा, तो हमेशा वो 10 से 15 पौधे, 10 से 15 बीज उसके बोएं। क्योंकि उसमें होता ये है कि आगे चलकर कौन सा बीज नाकामयाब हो गया, कौन सा बीज मर जाता है, कौन सा पौधा मर जाता है बड़ा होकर या छोटी स्टेज में, किसी को कुछ नहीं पता होता। ये एक नेचर का खेल है। नेचर ही जानती है कि किस पौधे को बड़ा होना है और किस पौधे से फल मिलना है। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना। अब ये देख सकते हैं, अभी छोटे पौधे हैं लेकिन ये एक कीड़ा जो है इसके पत्तों में घूम रहा है। इसको लीफ माइनर के अंडे कहते हैं। लीफ माइनर छोटी सी एक मक्खी होती है, वो क्या करती है, पत्तों के अंदर अंडा देके चली जाती है। तो इसके अंडे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, लार्वा बनते हैं और वो पत्तों में घूमते रहते हैं। अच्छा, ये लार्वा करता क्या है, ये पत्तों के अंदर घूम घूम के सिर्फ घूमता नहीं है बल्कि ये पत्तों की सारी ग़िज़ाइयत खा जाता है और पत्तों को बीमार कर देता है। क्योंकि हर पौधे के लिए जो ग़िज़ा तैयार करते हैं वो पत्ते, तो पत्ते पौधों का खाना होता है, समझ ले, खाना बनाते हैं पत्ते पौधे के लिए। तो जब अब पत्ते ही बीमार हो जाएंगे तो पौधा कैसे सेहतमंद रह सकेगा। तो जैसे ही आपको लीफ माइनर के पत्ते दिखें किसी भी स्टेज में, आप उसको हटाते रहें। ये आप देख सकते हैं 1 महीने के बाद ही इसकी रूट्स इतनी अच्छी डेवलप हुई हैं कि नीचे से निकल आई हैं, गमले के नीचे से दिख रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसको बड़े गमले की ज़रूरत है। अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, इन सब ही को एक बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी, एक बड़े कंटेनर में। और उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके जितने भी ख़राब पत्ते हैं, जो लीव्स ख़राब हो गए किसी भी वजह से, धूप की वजह से या कीड़ों की वजह से या इनका जो नेचुरल प्रोसीजर होता है उनकी वजह से, लीफ की एक उम्र होती है, उसके बाद उसको ख़राब होना ही है। तो जो भी जिस भी लिहाज से ख़राब हुए हैं उन सबको हटा देना है। उसके बाद आपको मिट्टी जो है वो थोड़ी सी नरम करनी है, यानी कि उसको थोड़ा सा खोद के आप इसमें एक गड्ढा बनाएं और पूरा गमला उसमें रख के देखें कि हमें किस लेवल तक अंदर दबाना है। तो बिल्कुल इसी के साइज़ का हमें गड्ढा करना है और पूरा गमला हमने इसमें रख देना है। गमला निकाल के पौधे को मट्टी समेत, यानी कि इसका जो रूट बाउल है, जिसको जड़ों का गमला कहते हैं, इसके अंदर एक जड़ों का गमला बना हुआ है, तो हमें वो एज इट इज़ पूरा रखना है। एक एक को उखाड़ उखाड़ के हम अभी नहीं रखेंगे। अभी ये इस तरह प्रोसीजर में करना है कि ये पूरे एक साथ ही ग्रो होंगे। तो अब सबसे पहले हम इसकी नीचे की जड़ों को थोड़ा सा काट देंगे और जो नीचे ठीकरी वगैरह हम रखते हैं, छोटे कंकर पत्थर रखते हैं, वो भी हम हटा देंगे। सॉइल मिक्सचर की बात की जाए तो, यानी कि इसमें मिट्टी हम किस तरह की तैयार करें तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो होगा, तो इसके लिए 50% गार्डन सॉइल यानी कि बालू मिट्टी और 40% कंपोस्ट, यानी कोई सी भी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ना डालें तो बेहतर है क्योंकि चूंटियाँ लगने का खतरा होता है। तो आप कोई और सी कंपोस्ट डाल दें, लीफ कंपोस्ट डाल दें, या सबसे बेस्ट है काउडंग कंपोस्ट यानी गाय के गोबर की खाद, तो उसमें आप वो डालें। उसके बाद इसमें 10% रेत के भी शामिल करें। 10% रेत से ये होगा कि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा और पानी बहुत जल्दी अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाएगा। व्यूअर्स, क्योंकि ये एक बेल वाला पौधा है और इससे हमें फल हासिल करने हैं, यानी कि फ्यूचर में ये फल देगा और बड़े होंगे इंशाल्लाह, तो हम उसको फल को खाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी बेल वाले या जो भी ऐसे पौधे होते हैं जिनसे हमें फल लेना हो, वो हमेशा ज़्यादा ग़िज़ा मांगते हैं। तो हमें इसके फर्टिलाइज़र का बहुत ख्याल रखना है और हर 20 दिन के बाद, यानी कि हर 2 महीने में 3 दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़ करें। हर 20 दिन या 15 दिन के बाद एक फर्टिलाइज़र डालें। जैसे अभी मैंने काउडंग कंपोस्ट डाली है, 30 दिन के बाद में इसमें
किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दूँगी, फिर उसके 20 दिन के बाद मैं इसमें लीफ कंपोस्ट डाल दूँगी। इस तरह की जो है कोई से भी मैन्योर आपके पास हो वो आप उसमें डालें हर 20 दिन के फ़र्क से। इसके पत्तों पर 2 टाइम शावर करें पानी का, एक सुबह में और एक शाम में। शाम में 5 बजे के करीब जब धूप चली जाती है और सुबह में जब धूप नहीं आई हुई होती है उस वक्त। व्यूअर्स, किसी भी पौधे की आप रिपोर्टिंग करें, इस बात का खास ख्याल रखें कि धूप और गर्मी की शिद्दत ना हो। यानी कि रिपोर्टिंग या तो सुबह सुबह के टाइम की जाती है फजर में, या फिर शाम के टाइम की जाती है जब धूप जो है वो चली जाती है, अंधेरा होने से पहले और धूप जाने के बाद। उस वक्त टाइम थोड़ा ठंडा होता है। बेस्ट टाइम तो ये है कि आप शाम में करें। उसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो शाम का वक्त होता है और शाम में पौधे सारे सो जाते हैं, तो इनको रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है और इनको जो ट्रांसप्लांट शौक होता है, यानी कि पौधा तब्दील करने का, गमला तब्दील करने का जो शौक होता है, जो गम लगता है, वो बहुत ही कम लगता है। जब भी आप किसी भी गमले में पौधा लगाएं तो उसका जो ड्रेनेज होल है वो ठीकरी से, छोटे पत्थरों से और पुरानी जड़ों से और सूखे पत्तों से उसको थोड़ा सा कवर करें और उसके बाद उसमें मिट्टी डालें। उससे होगा ये कि थोड़े ज़्यादा अरसे तक जो है वो आपकी मिट्टी से वो जाम नहीं होगा, जो उसका होल है जिससे पानी ड्रेन होता है, पानी बाहर जाता है, वो रुकेगा नहीं। प्लांट ट्रांसफ़र के वक्त, यानी कि ट्रांसप्लांट करते वक्त प्लांट को और या गमला तब्दील करते वक्त पौधों का, इस बात का खास ख्याल रखें, जब हम उसकी जड़ों को मिट्टी से अलग करते हैं तो ज़्यादा देर तक उनको बाहर ऐसे ही रखा नहीं देना है, क्योंकि उसकी जड़ों का जो मॉइस्चर होता है, जो जड़ों की जो नमी होती है, वो बहुत ही जल्दी हवा में वाइब्रेट हो जाती है, उड़ जाती है। तो पौधा जो है ना रिपोर्टिंग के बाद वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि इस तरह जो है ना पौधे को ना करें। अगर आप ज़्यादा देर लग रही है रिपोर्टिंग में, एक एक पौधा सोच समझ के किसी और अच्छे गमले में इसको ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए गमले का इंतखाब आपने पहले से नहीं कर रखा है, तो इसको बेहतर ये है कि मिट्टी को थोड़ा सा गीला करें और इसको मिट्टी के अंदर ढाक दें, मिट्टी से ढाक दें, गीली मिट्टी से। तो उसमें होगा ये कि वो पौधे जो है ये ख़राब नहीं होंगे। एक तरीका ये है कि आप किसी भी डोंगे या बर्तन में पानी लेकर उसमें इन जड़ों को आप भिगा दें, तो आधे घंटे तक ये जड़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी। वैसे तो बेस्ट तरीका ये है कि जड़ों के साथ थोड़ी सी मिट्टी भी होना ज़रूरी है। उसमें होता ये है कि पौधा अच्छा रहता है, सर्वाइव कर लेता है। ये गुलदाउदी का एक बेबी प्लांट है, ये भी इसी गमले में उग गया था, और एक कॉर्न का बेबी प्लांट है, यानी भुट्टे का। तो ये सभी पौधे एक ही गमले में उग गए थे, तो इनको मैंने अब अलग अलग किया है और सबको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर रही हूँ। खरबूजे की पौध को जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जड़ के बाद जो पहले पत्ते होते हैं वहाँ तक आपको इसको मिट्टी के अंदर करना है, बाकी ये मिट्टी के बाहर रहेगा। की बात की जाए तो ये एक फूल और फल वाला पौधा है, तो इसको 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए। लेकिन आजकल की धूप जो बहुत ही सख्त हो गई है, बहुत ही तेज़ तरीन तर्रार धूप है, तो इसमें आप इसको थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करें, यानी कि इसके ऊपर थोड़ा छज्जा लगा दें, छतरी लगा दें इस तरह, या कोई चादर तान दें, ताकि धूप जो है ना डायरेक्ट ना पड़े और ये पौधा सरवाइव कर ले। क्योंकि ज़्यादा धूप में इसके पत्तों पर बर्न होना शुरू हो जाता है, पत्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो पौधा मर जाता है। क्योंकि खरबूज और तरबूज की बेल होती है, यानी कि ये बेल वाला पौधा है, तो बेल वाले पौधे का एक रूल है कि इसको जब तक मजबूत सहारा नहीं मिल जाता, जब तक ये फल नहीं देता या फिर फल अपने गिराने लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप इसको प्लांट करें, गमले में लगाएं, इसके साथ एक मज़बूत लकड़ी या कोई भी स्टिक, किसी भी तरीके का इसको सहारा, धागा बांध दें आप, इस तरह इसको सहारा दे दें। अब जब ये सहारा इसको मिल जाएगा तो ये उसमें लिपट जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटी छोटी बारीक जो है वो स्प्रिंग तरह की वो लड़ियाँ निकली होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि वो जल्दी से सहारे को मजबूती से पकड़ लेती हैं। जब वो मजबूती से पकड़ लेती हैं तो पौधे को साइन मिल जाता है कि हाँ भाई अब सब कुछ सही है, अब जो है अपना काम असल में शुरू करो, तो फिर मेल और फीमेल फ्लावरिंग इसमें शुरू हो जाती है। तो सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, सहारा इस तरह भी दें आप, और हो सकता है अगर आप चाहें तो उसमें धागा भी बांध सकते हैं, वरना जो इसकी बारीक ये जो स्प्रिंग तरह की वो होती हैं लड़ियाँ, ये जो है खुद ही लपेट लेती हैं लकड़ी को। अब बात करते हैं हमें अपने पौधों को किन किन चीज़ों से बचाना है। तो हमें अपने पौधों को ज़्यादा सख्त धूप से बचाना है, और इसके अलावा हमें अपने पौधों को कीड़े मकोड़े से बचाना है। छोटी स्टेज में या बड़ी स्टेज में कीड़े मकोड़े से
काफ़ी ज़्यादा हमलावर होते हैं। स्पेशली वाइट फ्लाई, बहुत ही बारीक सी छोटी सी मक्खी होती है, वो पत्तों के नीचे जो है ना बैठी हुई होती है और वो वायरस ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि एक बीमार पौधे पे बैठ के वो जो है आती है और एक सेहतमंद पौधे पे बैठती है, तो बीमार पौधे के जो वायरस हैं, जो जरासीम है, वो सेहतमंद पौधे में मुंतकिल कर देती है, तो वो पौधा भी आपका बीमार हो जाता है। तो वाइट फ्लाई जब भी आप देखें इसको स्प्रे करें, नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी अच्छी फंगिसाइड स्प्रे करें, कुछ नहीं है तो लहसुन और प्याज तो हर घर में होता है, उसके छिलकों का पानी बनाकर उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। वो बनाकर आप रख लें और वो रोज़ के रोज़ इसके पत्तों के नीचे की तरफ जो है ना लाजमी इसमें स्प्रे करें, क्योंकि लीफ माइनर के अलावा वाइट फ्लाई का भी बहुत ही अहम रोल है इसमें, इसको ख़राब करने के लिए। स्पैरो यानी चिड़ियाएँ जो भी पौधा खा जाती हैं, इनसे भी बचाना है। खरबूज और तरबूज के जो छोटे पौधे हैं, इनको अब हम खाद किस तरह दें? अब हम खुदाई करके जो डायरेक्ट खाद बड़े पौधों को जिस तरह देते हैं वो तो हम कर नहीं सकते छोटे पौधों में, क्योंकि अभी ये मुसलसल उगे ही जा रहे हैं। तो अब हमने इसको खाद किस तरह देनी है? पानी में घोल के देनी है। कोई सी भी खाद हो आपके पास, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या कोई सी भी खाद हो, गाय के गोबर की खाद, एक मुट्ठी खाद लें, एक छोटी बाल्टी जो पोछे की बाल्टी होती है, बस इतनी एक बाल्टी में आप घोल दें, रात में रख दें उसको पानी में डाल के, और सुबह वो पानी जो है ना अपने सभी छोटे छोटे सीडलिंग को, जितनी भी जो भी सीडलिंग आपने की है उनको दें। हफ्ते में एक दफ़ा आप छोटे पौधों को खाद इस तरह ज़रूर दें। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह बीज से खरबूजा और तरबूजे के बीज हम उगा सकते हैं अपने घर पर, बालकनी में, छत पर। और इसका ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 भी आपसे शेयर करूंगी जब इस पर फल बनना शुरू हो जाएंगे, उसमें क्या क्या हमें एहतियात करनी है वो भी बताऊंगी।